हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक यहाँ पे आपके सामने है गुणनखंड एवं गुणज, फैक्टर एंड मल्टीपल। तो जैसे आप किसी संख्या को, जिस संख्या है उसको आप क्या करते हैं, उसका गुणनखंड लेते हैं या तो उसका किसी संख्या में गुणा करते हैं तो आपका गुणज मिल जाता है। तो उसी पे आपका ये आज का टॉपिक है। तो जैसे आपके सामने है गुणनखंड एवं गुणज, यहाँ पे दिखा गया है यह दो संख्याओं में से पहली संख्या, देखिए यहाँ पे दो संख्या की बात की गई है, कम से कम दो संख्या आनी चाहिए। उसमें कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या को विभक्त कर दे। एक कंडीशन बता रहा है, पहली संख्या जैसे आपका हो गया, एग्जाम्पल से आप समझते चलिए। एक आपका संख्या हो गया 3 और आपका हो गया 24 हो गया। तो देखिएगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या को विभक्त कर दे तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड यहाँ फैक्टर। तो जैसे पहली संख्या दूसरी को अगर विभक्त कर दे, यानी कि 24 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो ये क्या हो रहा है, पूरा विभक्त कर रहा है। तो क्या होगा, 3 जो है 24 का कर रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड। तो 3 क्या है, 3 24 का गुणनखंड होगा। देखिएगा यहाँ पे 3 जो है 24 का गुणनखंड होगा। और आगे करा है दूसरी संख्या जो होगी, यानी जो सेकंड नंबर यानी कि 24, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या का गुणज कहते हैं। तो जो 24 है वह 3 का क्या है, गुणज है। तो यहाँ पे देखिएगा 24 आपका 3 का गुणज है और 3 जो है 24 का गुणनफल है। यानी दो संख्या ऐसी हो, यदि हम पहली संख्या को दूसरी संख्या में भाग दे रहे हैं तो पहली संख्या पूरा उसको विभक्त कर दे रही दूसरी संख्या को, तो क्या होगी, उसका एक गुणनखंड होगा। और दूसरी संख्या को पहली संख्या की क्या बोलेंगे, गुणज बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप ऐसे आप बना सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। आगे देखिएगा, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका कोई संख्या है और इस संख्या का आपका मिलेगा यहाँ पे गुणनखंड, और इधर आप बना दीजिए गुणज। जैसे आपकी संख्या हो गई 6 हो गई, तो यहाँ पे 6 का गुणनखंड। तो कहा गया कि जब किसी संख्या को दूसरी संख्या में हम भाग देते हैं, जब पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तो ही वह जो संख्या होती है उसी का यहाँ पे गुणनखंड होता है। यानी कि 6 में ऐसी कौन सी संख्या जिसका हम भाग दें, विभक्त हो जाए। तो अगर 6 में हम भाग देंगे तो 6 का गुणनखंड आपको 1 मिल जाएगा, 1 से पूरे विभक्त हो जाएगी। और यहाँ पे 2 से भी और 3 से भी और 6 से भी। और गुणज में आपको बताया गया, जैसे आपके 3 और 24 का एग्जाम्पल लिया गया था, बताया गया था कि 24 और यहाँ पे ऐसे 3 आपका क्या हुई थी, गुणनखंड हुई थी, और 24 आपका 3 का गुणज हुआ था। यानी कि इसमें जो है ऐसे आपका 6 है तो 6 का पहला गुणज 6 हो जाएगा, फिर 6 का दूसरा गुणज आपका 12 हो जाएगा। ऐसे आपका तीसरा अगर लेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, ऐसे आप करेंगे। यहाँ पे फिर 30, ऐसे आप ले जाएंगे, बड़ी सी संख्या आपको मिलती जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका गुणनखंड है, आपका गुणनखंड क्या हुआ कि ऐसी संख्या हुई जो भाग देने पे पूरा विभक्त करती है, वही आपकी गुणनखंड संख्या होती है। और गुणज में क्या होती है कि ऐसी संख्या होती है जिसमें उस संख्या का हम भाग देते हैं तब आपका विभक्त होती है। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा। और जैसे इसी में आपका आता है अपवर्तक और अपवर्त्य। तो यहाँ पे देखिएगा, अपवर्तक जो होता है गुणनखंड होता है, और यहाँ पे अपवर्त इसको बोलते हैं अपवर्त, यहाँ पे इसको बोलते हैं यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो आप इसको दूर करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, जब आपके पास अपवर्तक आएगा तो यहाँ पे देखिए आधा तल लगा है, यानी कि छोटा है, तो गुणज ऐसे आप इसको समझ जाएंगे। और बड़ा जब आएगा यानी कि पूरा शब्द रहेगा इसमें,
तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड। तो अपवर्तक और अपवर्त में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका अगर इंग्लिश आप देख रहे हैं, इसका मल्टीपल, इसका आपका यहाँ पे हो गया फैक्टर। यहाँ पे देखिएगा आपका 6 का जो आपका फैक्टर मिला है, यहाँ पे जाके 6 पे आपका रुक गया है। जबकि आप यहाँ पे गुणज में जो देख रहे हैं 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, फिर 24, ऐसे आपके अभी और भी इसके यहाँ पे मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो हम इसको अगर आपसे पूछ लिया जाए गुणज और गुणनखंड, इनमें से कौन सा सीमित होता है, यानी कि कौन सा एक फाइनाइट होता है, तो आपका क्या बोलेंगे आप, गुणनखंड जो आपका रहेगा यानी फैक्टर जो रहेगा वो आपका क्या होगा, सीमित होगा। और आपका मल्टीपल यानी कि अपवर्तक या गुणज जो रहेगा वो आपका असीमित होता है। तो ये आपका क्या होता है, आप इसको लिख देंगे, ये आपका क्या है, फाइनाइट है, और आपका यहाँ पे इनफाइनाइट है, असीमित है, यहाँ पे सीमित है। और यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे बड़ा गुणनखंड, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं क्या होती है, वह संख्या होती है। इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो इसे आप लिख दीजिए नोट करके। लिखिएगा, की संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड कहिए या तो अंतिम गुणनखंड कहिए, इसका अंतिम स्वयं वही संख्या होती है। आपका अगर ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाए, ऑप्शन में क्वेश्चन रहे और पूछ ले कि सबसे बड़ा गुणनखंड हो, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, ऑप्शन में बना दे, और उसमें ऑप्शन में आपका रहेगी वही संख्या या स्वयं वही संख्या, तो आप इसको, इस चीज़ को आप जब समझ पाएंगे तब आप वहाँ पे क्या करेंगे, सही करके आएंगे। और यहाँ पे गुणज में क्या होता है, यहाँ पे असीमित मान मिलता है, इसके बाकी नंबर्स मिलते जाते हैं। ऐसे आपका और भी आगे आप ले जाएंगे, 30 के बाद आपका 36, फिर 42, ऐसे आपके बहुत से नंबर्स जो कि असीमित है और आपके सामने दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अगला टॉपिक देखिएगा, लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पे जो शब्द आया है अभी आपको बताया गया था, समापवर्तक, और यहाँ पे ऐसे आपका है तो यहाँ पे देखिए समापवर्तक और अपवर्तक है, समापवर्तक और समापवर्त है। इसके पहले अभी आप देखे थे अपवर्तक और यहाँ पे था अपवर्त। बस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आगे आपके कुछ शब्द यहाँ पे जुड़े हैं जो यानी समाप्त कर दे, यहाँ पे भी समाप्त का ऐसे आपका मीनिंग मिल रहा है। तो जब आपका यहाँ पे आएगा वर्त में आपने देखा था गुणज था, क्या था, गुणज था। और यहाँ पे आपने क्या देखा था, अपवर्तक में क्या था, गुणनखंड था। तो जब आपका ये शब्द लगेंगे, जैसे आपका आ गया अपवर्त, यहाँ पे जब इस शब्द को आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे हमें क्या लेना है, गुणज लेना है। गुणज का मतलब होता है जैसे कोई संख्या, जैसे आपको बताया गया था 6 के बाद 6, 12, 18, ऐसे आपके नंबर से मिलते गए थे। तो जो आपकी गुणज रहेगी वो हमेशा संख्या से क्या रहेगी,
या तो बराबर रहेगी या तो उससे बड़ी रहेगी। तो जब भी लघुत्तम समापवर्तक, अगर आप इसकी परिभाषा देना चाहें यहाँ से, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वर्त है यानी कि गुणज मिलेगा तो ज़रूर क्या होगी, उस संख्या से बड़ी होगी, तो बड़ी होगी। और यहाँ पे समाप्त की बात की है, समाप्त कर दे यानी कि वह छोटी सी छोटी संख्या, यहाँ पे आगे आपका लघुत्तम है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे आपकी एक संख्या 6 हो गई, अभी आपके सामने दे दिया जाए 12, 12 का अगर हम देखेंगे, जैसे 4 दे दिया जाए, 4 का अगर हम यहाँ पे करेंगे मल्टीपल, सॉरी इसका मल्टीपल हो जाएगा 4, तो ऐसे आपकी दो संख्या हो गई 6 और 4। ऐसी संख्याएं ऐसी संख्या जो आपकी 6 और 4 है, इनके जो यहाँ पे गुणज मिले हैं, तो इसमें आपका जो डिफिनीशन बनेगा, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, यहाँ पे देखिएगा, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे आपका यहाँ पे 12 मिल जाएगा, 6 और अगर 4 की लघुत्तम की बात की जाए तो 12 मिलेगा। क्यों मिलेगा, वह छोटी से छोटी संख्या रहेगी जो इन दोनों संख्याओं से या 6 से विभक्त हो जा रही है, या जो है 6 से विभक्त हो रही है, और ये 4 जो है 12 को विभक्त कर रहा है, यह सबसे छोटी संख्या है। इसके आगे और भी नंबर्स मिलेंगे, जैसे इसके आगे आप जाएंगे और भी ऐसे नंबर मिलेंगे जो दोनों से विभक्त होंगे, 6 से भी और 4 से भी, लेकिन छोटी सी छोटी संख्या। तो इसका आप डिफिनीशन लिखिएगा, लिखिएगा ऐसे, लिखिएगा उन संख्याओं का लघुत्तम यहाँ पे देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। यहाँ पे इंग्लिश अगर लिखेंगे आप, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे लोवेस्ट को आप लीस्ट भी बोल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि वह स्मॉल नंबर या स्मॉल कॉमन मल्टीपल जो दोनों से या सबसे, यहाँ पे कॉमन का मतलब जो सभी से हो जाए। तो आपका देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे रखेंगे, जैसे 8, 18, इसको शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं LCM। ऐसे आपका आगे आ जाए क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, आप डिफिनीशन इसको समझ गए हैं। ऐसी संख्या हम अब यहाँ पे 8, 18, 24 से ऐसे हम एक संख्या को तलाशेंगे जो छोटी संख्या हो और दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि 8, 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 8 और 18, 24, तो 8 और 18, 24 तीनों से विभाजित होने के लिए हम आप ऐसी कोई संख्या आप तलाशिए के लिए क्या करेंगे, कोई एक रूल होगा जिसको हम इस पर अप्लाई करके इसकी यहाँ पे LCM को हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा उस रूल को बताया जा रहा है, जैसे 8 का हो गया, 18 का हो गया, 24 का हो गया। 8 का हम फैक्टर कर दें, 8 को अगर हम देखेंगे यहाँ पे
अभी आपको बताया नहीं गया कैसे निकाला जा रहा है, बताया जा रहा है। तो आप देखिएगा जैसे 8 को यहाँ पे फैक्टर 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 यानी 6 का 18, और 24 को लिखा गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसमें हम क्या किए हैं कि सब 2 को यहाँ पे 3 बार है, यहाँ 2 1 बार है, यहाँ 2 1 बार है, तो 2 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर है, इसको मैंने पूरा यहाँ पे लिख लिया। फिर देख रहे हैं 3 यहाँ पे 2 बार है, 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 3 है नहीं, तो जहाँ पे ज़्यादा बार है यानी कि यहाँ पे 2 बार था तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका पूरा मल्टीपल करेंगे। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे 3 3 जा 9, बड़ी संख्या इसलिए हम उसको अलग अलग दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा आप करके यहाँ पे मान निकाल सकते हैं। 72 आपका हो जाएगा, इसका यही एलसीएम हो जाएगा कितना, 72। अब जैसे एक आपका ये तरीका बताया गया, ऐसे आपके और भी तरीके हैं, तो आप लिखिएगा। यहाँ पे आप इधर आपका लिख दीजिए। आप लिख दीजिए डिवीजन मेथड। आप लिख दीजिए प्राइम फैक्टर मेथड। यहाँ पे आपके सामने देखिए 2 विधि बताई गई है, पहला आपका यहाँ पे है, दूसरा आपका यहाँ पे। जैसे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य आपको बताया गया था, नंबर जो संख्याएं अपने से डिवाइड होती हैं वो आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। अब जैसे आप यहाँ पे लिखिएगा, पहले क्या करेंगे, इस टाइप को जब आप यूज करेंगे तो पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, संख्याओं का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1 में आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्टेप 2 आप क्या करेंगे, स्टेप 3 आप देखिए, प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात चुनेंगे, फिर आपका लास्ट स्टेप रहेगा अभी आपके सामने जब आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है तब आप समझ पाएंगे इसको। इसमें आप क्या करेंगे, देखिएगा
यहाँ पे स्टेप अगर पहला आप समझेंगे, दी गई संख्या को पंक्ति में लिखते हैं और अभाज्य संख्या जैसे आपका हो जाएगा 2, 3, 5 और 7 ऐसे यहाँ पे स्टेप 2 आप लिख दीजिए। दी गई संख्या को पंक्ति में लिखते हैं और अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 ऐसे और 11, 17 ऐसे जो भी नंबर्स होंगे वहाँ पे हम भाग करते हैं। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, ऐसे जिन संख्या उसे भी अगली पंक्ति में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिन संख्या पर भाग नहीं गया हो उसे भी अगली पंक्ति में लिखते हैं। फिर हम यही क्रिया हम क्या करते हैं, बार बार ऐसे करते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, प्राप्त भाजक यानी कि जो आपको जिससे हम भाग दिए रहेंगे, भाज्य संख्या रहेगी का गुणा करते हैं, आपका एलसीएम मिल जाएगा यहाँ पे। और इसमें आपका क्या प्राप्त अभाज्य वो भी आपका लास्ट में। अब इस पे एग्जाम्पल से आप समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, आपका जैसे इस मेथड को जब आप यूज करेंगे, प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड तो 18 है, 28 है और 108 है। अगर आप इसको कर पा रहे हैं 18 का ठीक है, नहीं तो आप ऐसे करेंगे, 18 को आप ऐसे लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। 28 को अगर आप लिखेंगे फिर यहाँ पे मिल जाएगा आपका तो 2 2 जा 4 2 जा, फिर 108 का आप चेक करिए, 108 आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आपका 2 से बन जा, तो यहाँ पे 27 आ गया। 27 कर आप जानते हैं 3 का 3 बार, नहीं जानते तो आप ऐसे लिखेंगे 1, जब तक आपका 1 ना आए तब तक आप इस क्रिया को आप करते जाते हैं। तो आपका मिल जाएगा 2 2 3 टाइम्स, यानी 2 2 टाइम्स है। और यहाँ पे प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, जो कि पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरा कहता है कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात चुनेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एलसीएम, अभाज्य जो आपका गुणनखंड हो सबसे बड़ी घात। यहाँ 3 की कितनी घात है, इसको अगर ऐसे बना लें, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, यहाँ आपका 2 बार है, यहाँ पे आपका 3 बार। अब आप देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात चुनेंगे। सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 को देखेंगे पहले, 2 यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार। तो सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है, 2 बार, जो कि 2 जगह आया है। तो 1 जगह का यानी कि 1 का हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 के बाद कौन सा आया है, 3 आया है, 3 है और 7 है। देखिए 3 अभाज्य मिला है, 2 है, 3 और 7, 2 को हमने लिख लिया है। अब 3 के पास गए हैं, 3 यहाँ पे 3 बार है, यहाँ 2 बार है। तो सबसे बड़ी घात चुनेंगे। फिर हमारे पास क्या है, 7 बचा है, 7 को भी, तो 7 सिर्फ 1 बार है, तो इसको 1 बार लिख लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, प्राप्त अभाज्य गुणनखंड का गुणा करेंगे। यहाँ पे गुणा करिए, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 27 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे देखिएगा,
27 4 का गुणा 108 होता है। यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 700। ये रहा आपका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि हुई, यानी फैक्टर मेथड हुआ। अब आप अप्लाई करेंगे भाग विधि को। यहाँ पे देखेंगे 18 28 108। पहला स्टेप हमने बना लिया, दी गई संख्या को पंक्ति में लिखते हैं, ये आपकी पंक्ति हो गई। और अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 ऐसे जो भी अभाज्य नंबर होते हैं उनसे हम क्या करेंगे, भाग करते हैं। तो हम पहले, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, तो अगर 2 से पहले देखते हैं, अगर 2 से भाग जा रहा है तो हम करेंगे, अन्यथा किसी दूसरी संख्या के पास जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 से आपका 8 है और यहाँ पे भी 8 है, यानी सभी सम संख्या लास्ट में है, तो निश्चित रूप से 2 से आपका इसमें भाग चला जाएगा। 2 9 18, यहाँ पे 14 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 25 10 और यहाँ पे 2 4 8। यहाँ पे जिस संख्या पर भाग नहीं गया हो उसे भी अगली पंक्ति में लिखते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी संख्या है जिस पे भाग नहीं गया है, तो सभी पे भाग गया है। तो ये वाला स्टेप भी आगे आपको मिलेगा और इस क्रिया को बार बार करते हैं, आपको बताया गया था, यहाँ पे लिखा नहीं गया इस चीज़ को। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। यहाँ पे देखिए 9 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, तभी हम उसको क्या करेंगे, अगली पंक्ति में लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, 2 7 जा 14 और 2 2 जा और यहाँ पे 7 जा 27, 2 जा 54 होता है। फिर आप 2 के पास जाएंगे। अब यहाँ पे 2 से आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्या, कम से कम एक संख्या को भाग देना चाहिए। यहाँ पे नहीं दे रहा है, 2 से आपका कोई संख्या आपका डिवाइड नहीं हो रही। 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का यूज ना करके किसी दूसरी संख्या के पास जाएंगे। तो 2 के बाद आप 3 के पास जाइए। 3 से देखिए 3 3 जा, यहाँ पे 7 आपका नहीं, आपका डिवाइड होगा, 7 को ऐसे लिख लीजिए। फिर 3 9 जा, फिर 3 के पास 3 1 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 के पास यहाँ पे 1 1, आप ऐसे जब आपका 1 आ गया इसको लिखते जाइए। फिर यहाँ पे 7, फिर आपका 1, अब आपका बचा है सिर्फ 7, तो 7 1 1 1। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लिखी नहीं गई है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है पहले हम भाग करते हैं। भाग करने में कम से कम कोई संख्या आपकी डिवाइड हो जाए, कम से कम एक संख्या तो होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो उस संख्या को हम छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम 2 का यूज करना चाहें, लेकिन 2 से हमें कोई संख्या डिवाइड नहीं मिल रही थी, तो हम 2 का यूज ना करके 3 के पास गए। 3 से 9 हुआ और 27 हुआ, और जो नहीं हुआ उसे हम क्या करेंगे, अगली पंक्ति में से लिख लेंगे। फिर हम 3 से जाएंगे, फिर 7 नहीं हो रहा है, 7 को लिखते हैं, लास्ट में 7 का इसे डिवाइड किए। प्राप्त भाजक का गुणा करते हैं। यहाँ पे जो भाजक है 2 ऐसे सबका गुणा करेंगे, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2 2 और यहाँ पे 3 3। यहाँ पे मिला था आपका, यहाँ पे देखिएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा, और यहाँ पे 3, फिर आपका यहाँ पे ऐसे आप कर दीजिए, लास्ट में आपका हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे दोनों पे आंसर आपके सेम मिलेंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको अप्लाई करिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, 140 और अगर इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 140 और 280 है, इसका एलसीएम आपके सामने आएगा 280। अब आप कहेंगे कैसे, हमने तो इसमें कुछ किया नहीं,
तो ऐसा तो है नहीं कि हम इसको याद करके लाए हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें होता क्या है, जैसे अगर दो संख्या ऐसी आ गई जो एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर रही है। यहाँ पे देखिएगा 128 में अगर हम 140 का भाग देंगे तो पूरे पूरे डिवाइड हो जा रही है। तो यहाँ पे लिखिएगा, तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसमें, जैसे 2 हो गया 4 हो गया, इसका अगर एलसीएम पूछ ले तो इसमें एलसीएम हो जाएगा 4, 8 हो गया, 80 हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा 80। तो आप समझ पा रहे हैं शायद हमारी बातों को। तो इसमें होता क्या है, वह छोटी छोटी संख्या रहनी चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए। देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 4 से भी हो जाएगी। तो यही इसमें होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या रहती है और एक आपका इसमें डिवाइड कर रहा है तो बड़ी संख्या हो जाती है आपकी लघुत्तम समापवर्त। और वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको लिख लीजिए नोट करके। यह दो संख्या ऐसे लिखिए, ये दो संख्या इस प्रकार होगी। यहाँ पे देखिएगा, यह दो संख्या इस प्रकार होगी, आपस में कोई एक पूर्णतः विभक्त कर दे तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होगी। अब यहाँ से आपको थोड़ा आसानी होगी, जैसे आपके सामने क्वेश्चन इस टाइप के आ जाए। देखिएगा जैसे आपके सामने आ जाए 4, 12, 36, और आपके सामने हो गया ऐसे आ गया। आप देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 4 संख्या है। इनका अगर एलसीएम हमारे सामने ऐसे निकालने के लिए आ गया तब क्या करेंगे, देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और 12, तो 4 का अगर हम 12 में भाग देंगे तो आपका पूरा यहाँ पे विभक्त हो जा रहा है, तो हम 4 को हटा देंगे, 4 हट गया, यानी कि इन दोनों का एलसीएम 12 हो गया। और 12 को 36 से देखेंगे, 12 का ये भी आपका विभक्त हो जा रहा है तो इसको भी यहाँ पे हट गया। अब 36 और 180 में हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या देखेंगे, 36 भी आपका इसको डिवाइड कर पा रहा है। अगर इसको आप चेक कर ले रहे हैं तो देखिए 36 का इसमें भाग देंगे तो 18 दूनी 36, और ये भी आपका पूरा यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 180। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 36 इतना आप समझ पा रहे हैं, 4 का इसमें 12 का भाग, ये आपका पूरा डिवाइड, 12 का भी अगर इसमें करेंगे तब भी डिवाइड, 36 का अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भाग करके भी देख लीजिए 36 का, तो आपका क्या मिलेगा यहाँ पे 36 का 5 12 अगर ले जाएंगे तो 5 6 30, 5 6 15 3 18। तो आपने देखा कि इसको भी डिवाइड कर दिए, तो जो सबसे बड़ी रहेगी वही आपकी एलसीएम हो जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बना दिया जाए,
अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपका 4 गायब, 12 का आपका इसमें 12 भी हट गया। अब बचा है 36 और 30। अब यहाँ पे 36 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो 36 और 30 का एलसीएम आप भाग विधि से अगर आप निकालेंगे, आप देखेंगे 2 से ले जाइए, नहीं तो आप और भी बड़ी संख्या से ले जा सकते हैं, लेकिन आप 2 से चेक करेंगे। देखिए आपका 2 से आपका फिर यहाँ पे चला जाएगा, 3 पे नहीं जाएंगे आप, 2 पे, तो 2 9 18, फिर 15, फिर आपका 3 पे, अब 3 आपका, फिर आपका 3 और यहाँ पे 5 आपके सामने मिल जाएगा। 2 2 जा 4, ऐसे आप लिख लीजिए। आपके सामने देखिएगा, अगर 36 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तब भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 30 से करेंगे तब भी। तो इसमें होता क्या है, इसको आप याद रखेंगे, 2 संख्या जैसे आपको मिलती है, एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, बड़ी संख्या जो रहेगी उसका एलसीएम हो जाएगी, यानी कि 4 और 12 का एलसीएम, फिर 12 हो गई, फिर 12 36 का, फिर 36 हो गया, फिर 36 का 30 के साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका 180। और भी जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसान लगेगा। जैसे आपके सामने 36 था, यहाँ पे 30 था, तो ऐसी संख्या से आप चेक करिए जो दोनों से डिवाइड हो रही है, आप पाएंगे कि 6 से, तो यहाँ पे देखिए 6 से ये भी हो जा रहा है, और यहाँ पे 6 से ये भी हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिएगा, जैसे 6 से आपका यहाँ पे, 6 से आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 6 मिल गया है, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल और इसके साथ, इसको अगर आप बुरा करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 5 30, 30 का 6 में 180 आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे आपके सामने ऐसे भी आ गया, 4 है 18 है, आप ऐसे मेथड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 9 जा है, फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 आपके सामने, ऐसे आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप इस चीज़ को बना लेंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसे आपका ये वाला चीज़ अगर आपको याद है, आपका नोट जो लिखा गया, तो जो बड़ी संख्या होगी एलसीएम मिलती जाएगी, तो आप ऐसे इसको करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा। इसे आपका सामने हो गया। यहाँ पे देखिएगा,
ए से आपका ई तक आपको बताया गया, लेकिन आपका एफ यहाँ पे जो टाइप मिल रहा है ये आपका फ्रैक्शन का हो गया, और यहाँ पे पॉइंट का, डिसिमल का, यहाँ पे भी आपका फ्रैक्शन है और एक डिजिट है जो कि आपका नेचुरल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, इतना तक आप सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो में आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे, यानी कि कल आप देखेंगे भिन्न के एलसीएम और दशमलव आपका जो रहेगा उसमें तो यहाँ पे क्या रहेगा, इन दोनों का आपका एलसीएम बताया जाएगा। भिन्न का यहाँ पे लिख लीजिए, भिन्न का एलसीएम और दशमलव भिन्न का एलसीएम। तो कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप इतना सॉल्व करिएगा।